डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। सबसे पहले तो जी मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा अगर आज का लेक्चर ये वाला लेंथी हो जाए तो। क्योंकि इस लेक्चर में मैंने अब एक्सरसाइज कंप्लीट कर देनी है, एक्सरसाइज 4 और चैप्टर नंबर 4 का ख़ात्मा होने वाला है। ठीक है जी, तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जी आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x), तो आपने इस वाली चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले x की जगह पे a पुट करेंगे, देखेंगे उसका जवाब क्या आता है। फिर x की जगह पे आप a जमा h पुट करेंगे, देखें उसका जवाब क्या आता है। फिर दोनों जवाबों को आप माइनस कर देंगे और लास्ट पे h पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो चलें जी सॉल्व करते हैं इन्हें। ये देखें जी f(x) ये है हमारे पास, हमने पहले x की जगह पे a पुट किया तो ये आंसर आया, a जमा h पुट किया तो ये आंसर आया सॉल्व करने के बाद। ठीक है जी, अब दोनों को माइनस कर दिया, ये देखें ब्रैकेट ओपन की तो साइन चेंज हो गए, साथ ही हमने h के साथ डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिलेशन होगी, प्लस a से माइनस a और प्लस 3 से -3 कैंसिल, ऊपर -h बचा, नीचे h और h से h कैंसिल, आंसर -1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें f(x) ये गिवन दिया हुआ है जी 2x² + 5x - 3। तो x की जगह में पहले a पुट कर दें, फिर a + h पुट कर दें। यहाँ से फार्मूला ओपन होता है a + b² वाला, फार्मूला ओपन करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें जी, तो इधर से जो कैंसिलेशन होती है उन्हें कैंसिल करें। उसके बाद f(a) + h और माइनस f(a) कर दें जी, इन दोनों के आंसर को माइनस कर दें, ये माइनस कर दिया हमने। और नेक्स्ट स्टेप में आप साथ ही उसको h पे डिवाइड कर दें, तो जो जमा वाली और माइनस वाली रकमें कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा जी। ठीक है जी, जो रकमें बची हैं जी वो हमने ये लिख ली 2h² + 4h + 5h/h। देखिए जी h सब में आ रहा है तो कॉमन ले लें, तो हमारे पास h कॉमन आके है, h से h कैंसिल और 2h + 4a + 5, ये आंसर आता है जी हमारे पास। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह का है, आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 ज़रा समझने वाला है जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले हम बुक की स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखें जी, कह रहा है जी इफ़ कॉस्ट फंक्शन c(x), कॉस्ट c से स्टार्ट हो रहा है तो उसको इसने c(x) कह दिया, और रिवेन्यू फंक्शन r से स्टार्ट हो रहा है तो इसको उसने r(x) कह दिया। प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट आर गिवन बाय, यानी कि कॉस्ट फंक्शन ये प्रोड्यूस कर रहा है और रिवेन्यू फंक्शन ये प्रोड्यूस कर रहा है। देन राइट प्रॉफिट फंक्शन, यानी कि p(x) मालूम करें। ठीक है जी, और उसके बाद आप लोगों ने ब्रेक इवन फंक्शन भी मालूम करना है। ठीक है जी, इस सब के लिए प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जी, तो वो फार्मूला ही मेन चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है इस क्वेश्चन में। देखिए जी, प्रॉफिट फंक्शन होता है जी हमारे पास रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। देखिए जी, जितना आपका रिवेन्यू होता है, आमदन होती है, फिर उतने आपके ऊपर जो खर्चे लग जाते हैं, कॉस्ट लग जाती है, वो खर्चा होता है। तो आमदन में से खर्चा निकाल दे, बाकी जो आपको बचत होती है ना वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, मुनाफे की बजाय आप प्रॉफिट को कह दें बचत, डिस्काउंट, एज अ डिस्काउंट ले। ठीक है जी, बचत जो होती है आपके पास, आमदन में से कॉस्ट निकाल दे तो बाकी क्या बचा, प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये फार्मूला है हमारे पास, तो इसको हमने p(x) कह दिया। तो देखें हमारे पास रिवेन्यू फंक्शन ये था, कॉस्ट फंक्शन ये था, दोनों को माइनस कर दे, x² - 2x और +30 - 150 - 120 आंसर आया। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, प्रॉफिट फंक्शन। अब हमारे पास कह रहा है कि ब्रेक इवन फंक्शन मालूम करें। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है जी, ए पॉइंट वेयर कॉस्ट फंक्शन एंड रिवेन्यू फंक्शन हैव सेम वैल्यू। अब ये कॉस्ट फंक्शन है और ये रिवेन्यू फंक्शन है। अब एक ऐसा पॉइंट x, ये देखिए ये x ही है ना, इनमें आ रहा है x 2x + 150 एंड x² + 30। अब एक ऐसा पॉइंट x हमें मिले
कि जिस पे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू भी वही हो और रिवेन्यू फंक्शन की वैल्यू भी वही हो, यानी कि दोनों का आंसर उस वैल्यू पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आप लोग ब्रेक इवन फंक्शन को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर लॉस और प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है, यानी कि आपके कारोबार में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें ना आपको लॉस हो रहा हो ना आपको प्रॉफिट हो रहा हो। आपने फॉर एग्जांपल एक कारोबार स्टार्ट किया, उस पर आपने लगाए 10,000 रुपये, ठीक है जी। तो आप चाह रहे थे कि मैं इससे 15,000 कमाऊँ या 20,000 कमाऊँ, प्रॉफिट आए मुझे 5-10,000 का, ठीक है जी। लेकिन काफ़ी ग्राहकों के साथ, कस्टमर्स के साथ काफ़ी बहस करने के बाद भी आपका वो प्रोडक्ट इतना ना बिका, लेकिन पूरी कीमत में बिका, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने प्रोडक्ट पे 10,000 लगाए तो वह 10,000 का ही बिका। तो देखें ना आपको तो लॉस हुआ क्योंकि आपने लगाए ही 10,000 थे, लॉस तो आपको हुआ नहीं और प्रॉफिट भी आपको नहीं हुआ। तो ये कौन सा पॉइंट होता है जी, ब्रेक इवन पॉइंट होता है बिजनेस में, ठीक है जी। तो इन प्रेजेंट केस में हमारे पास जो ये कॉस्ट फंक्शन और रिवेन्यू फंक्शन होता है ना, इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 12 पुट करते हैं ना, तो हमारे पास ये ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कॉस्ट फंक्शन और रिवेन्यू फंक्शन की वैल्यू एक जैसी हो जाएगी। कैसे, देखें जी, हम कॉस्ट फंक्शन में x की जगह पे 12 पुट करते हैं तो 12 2 बार 24, 24 और 150 हमारे पास 174 होते हैं। अब रिवेन्यू फंक्शन में 12 पुट कर दे, 12 का स्क्वायर 144 और जमा 30 174। देखें जी 12 पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो इसका मतलब हमारे पास जो ब्रेक इवन फंक्शन, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 12 पे बन रहा है, ठीक है जी। ब्रेक इवन फंक्शन किस पॉइंट पे बन रहा है, एक्स इज इक्वल टू 12 पे बन रहा है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो रह गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया है, ठीक है जी। शायद मेरे ख्याल से हमने यही किया था कि बताएं जी ये वाला फंक्शन 1 to 1 है या ऑन टू, ये वाला फंक्शन 1 to 1 है या ऑन टू, तो वजह भी बताएं, ठीक है जी। मेरे ख्याल से ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक मरतबा बता दूं कि ये वाला जो फंक्शन है ये 1 to 1 नहीं है। क्यों, यहाँ पर जो हमारे पास एक इमेज है उसके दो प्री इमेजेस हैं, तो ये तो गलत हो गया, 1 to 1 की डेफिनेशन ही नहीं है ये, ठीक है जी। और ये वाला फंक्शन ऑन टू है, क्यों, इसकी जो रेंज है वो कोड मेन के इक्वल है, ठीक है जी। कोड मेन बी है, बी में एलिमेंट है जी एक्स वाई जी, और इसकी जो रेंज आ रही है वो भी एक्स वाई जी आ रही है, तो कोड मेन रेंज के इक्वल है, तो ये ऑन टू फंक्शन हुआ। अब ये जी वाला फंक्शन ना तो 1 to 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है जी। ऑन टू में होता है ये इनटू फंक्शन, हम इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। ये ऑन टू भी नहीं है, 1 to 1 भी नहीं है। 1 to 1 तो होना चाहिए ना कि एक इमेज को एक ही इमेज मिले, ठीक है जी, तो वो तो बन ही नहीं सकता। और ऑन टू होता है जी हमारे पास कि जो हमारे पास ये कोड मेन पड़ी हो उसी के इक्वल ये वाली जो रेंज हो वो भी उसी की इक्वल हो। तो देखें इसमें रेंज भी उसके इक्वल नहीं आ रही, तो ये ऑन टू भी नहीं है, ये 1 to 1 भी नहीं है। तो इतनी सी बात है, ठीक है जी। तो ये थी जी एक्सरसाइज 4। तो मुझे खदशा था कि शायद लेक्चर लेंथी ना हो जाए, लेकिन शुक्र है कि कम वक्त में ही हो गया। तो आप लोग ये 11 वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था जी, ये आप लोग कर लें और बाकी भी करें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन बचती है आपके जहन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए जी, आपको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।